नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना रोहित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गोरखपुर लखनऊ विमान सेवा की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री ने विमान सेवा की शुरुआत की। एयरपोर्ट टर्मिनल का शिलान्यास किया गया है। बता दें कि यह टर्मिनल 18 महीनों में तैयार हो जाएगा। 4 साल में तेजी से विकास हुआ है। मुख्यमंत्री ने तमाम उपलब्धियों का भी जिक्र किया और कहा कि आज गोरखपुर कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। गोरखपुर अहमदाबाद से जुड़ने वाला है। अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी फ्लाइट में बैठेगा। ये सुगमता, ये सरलता बीजेपी सरकार में ही मुमकिन है। 18 महीनों में एयरपोर्ट टर्मिनल भी बनकर तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये बड़ी सौगात प्रदेश की जनता को दी है और कहा कि 4 साल में तेजी से उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की कगार पर है। पूर्वांचल वासियों को एक नया उपहार वायु सेवा के साथ साथ एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की इस योजना के साथ यहां पर उपलब्ध हो रहा है। मैं इसके लिए भारत सरकार के नागरिक विमानन मंत्री हरदीप पुरी जी को सबसे पहले गोरखपुर आगमन पर बाबा गोरखनाथ की इस धरती पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं। आप सब की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4 वर्ष के दौरान हम लोगों ने वायु सेवा के विस्तार के लिए जो कार्य किया, आज से 4 साल पहले तक की स्थिति क्या थी कि किसी से छुपा हुआ नहीं है। वाराणसी और लखनऊ एयरपोर्ट को छोड़ दिया जाए तो शेष अन्य जगह वायु सेवा की स्थिति बहुत ही संतोषजनक नहीं थी। और विगत 4 वर्ष के दौरान जिस तेजी के साथ कार्य प्रारंभ हुआ है, इसमें सबसे अच्छी बात थी कि इसमें भारत सरकार की नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा बहुत सकारात्मक रुचि ली गई। एयरफोर्स से जुड़े हुए जितने भी इश्यूज थे उसमें भी एक सकारात्मक पहल हुई और वहां से भी हमें बहुत अच्छा समर्थन मिला। लखनऊ से बड़ी खबर है। एसटीएफ में तैनात एएसपी की मौत हो गई है। एएसपी राजेश सिंह की ब्रेन हैमरेज से हुई है मौत। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के स्टाफ ऑफिसर भी रह चुके थे। दुखद खबर सामने आई है। एसटीएफ में तैनात एएसपी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एएसपी राजेश सिंह की ब्रेन हैमरेज की वजह से मौत हुई। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के स्टाफ ऑफिसर भी रह चुके थे। ब्रेन हैमरेज की वजह से उनकी मौत हुई है। दुखद खबर मिलने के बाद जहां महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है, वहीं शोक की लहर है पूरे विभाग में। परिजन भी बिलख रहे हैं। एसटीएफ में तैनात एएसपी की मौत हो गई है। लालचंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लालचंद, क्या जानकारी है? दुखद खबर सामने आई है। जी बिल्कुल बता रहा हूँ। जिस तरीके से जो एसपी रहे राजेश सिंह, उनको जो है ब्रेन हेमरेज की वजह से उनकी मौत हो गई है, जिसके बाद तमाम जो आला अधिकारी है उनके घर पर जो है मामला लगा हुआ है। इस तरीके से काफी मिलनसार अधिकारी रहे हैं, पीएससी में रहे हैं और काफी उनका नेचर भी अच्छा रहा है। काम करने का जो उनका तरीका था वो भी काफी अच्छा देखने को मिला। जिस तरीके से अभी एसटीएफ में वो उनकी तैनाती थी, इससे पहले जो है डीजी लॉ एंड ऑर्डर के यहाँ तैनात रहे, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जिस तरीके से ब्रेन हेमरेज की वजह से उनकी डेथ हो गई है, जिसको लेकर तमाम जो आला अधिकारी हैं जो है वो मौके पर पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से होली का त्योहार है, वो पुलिस विभाग में एकदम बड़ा माहौल है। कहीं ना कहीं इस तरीके के जो है काफी अच्छे व्यक्ति के जो है राजेश सिंह थे। ऐसे में देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से तमाम जगहों पर उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, डीजी लॉ एंड ऑर्डर के यहाँ काफी अच्छा काम किया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग में शोक की लहर है और जो अधिकारी है वो उनके घर पे जो है उनके परिवार से मिलने पहुंचे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया लालचंद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बाराबंकी से बड़ी खबर, जहां कांस्टेबल ने खुद को गोली मार ली है। कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। हरदोई जिले के रहने वाले सोनू कांस्टेबल ने आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, अधिकारी भी पहुंचे हैं। 2016 में यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर सोनू की भर्ती हुई थी। आत्महत्या किन कारणों से की अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन पूरे महकमे में हड़कंप है। जांच पड़ताल की जा रही है। आत्महत्या की है। हरदोई जिले के रहने वाले थे सोनू, जिन्होंने आत्महत्या कर ली है।
तो सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आखिर किन कारणों से आत्महत्या की गई अभी तक साफ नहीं हो पाया है। संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, कब की घटना है? सुबह लगभग 10:30 बजे की है, जब ये घटना जानकारी में आती है। पुलिस में खलबली मच जाती है कि सोनू ने मतलब जो है गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। सोनू जो है बीते दिन 2 दिन पहले जो है झारखंड की ड्यूटी पे गया था, वहां से लौट कर आया था। लेकिन पुलिस अधीक्षक जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि अभी पूरा जो मामला स्पष्ट नहीं हो रहा, किन कारणों से मतलब ये आत्महत्या है या क्या है। जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक कुछ हम नहीं बता पाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया अजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं होलिका दहन और शबे बारात एक दिन होने के चलते अपील की गई है। कोरोना को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपील की है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की अपील है कि सभी लोग एहतियात बरतें। कब्रिस्तान में लोग कम से कम जाएं, घरों पर रहकर ही इबादत करें। कब्रिस्तान जाने वाले लोग गाइडलाइंस का पालन करें, गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखें, खालिद रशीद फिरंगी ने कहा है। लगातार मुस्लिम धर्मगुरु अपील कर रहे हैं लोगों से कि कोरोना दोबारा दस्तक दे चुका है। ऐसे में लोगों को आवश्यकता है इस बात की कि अपना ख्याल रखें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, सभी लोग एहतियात बरतें। ये खालिद रशीद फिरंगी ने लोगों से अपील की है। त्योहारों को देखते हुए उन्होंने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखें और कब्रिस्तान में कम से कम लोग जाएं, घरों में ही त्योहार मनाएं। आज होलिका दहन भी है और शब बारात भी है और दोनों ओकेजन शाम ही को मनाए जाते हैं। इस वजह से हम लोगों ने इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से एडवाइजरी जारी करके सबसे यही अपील की है कि जितने कम लोग घरों से बाहर निकलें उतना बेहतर है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों में रहकर ही इबादत करें, ये उनके लिए और उनके घर वालों के लिए बेहतर है, क्योंकि कोविड के केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। और इस वजह से जो लोग कब्रिस्तान जाएं भी तो वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील लगातार की जा रही। जहां एक तरफ हिंदू धर्मगुरु भी लगातार ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि होली का त्योहार अपने घर में ही मनाएं, वहीं मुस्लिम धर्मगुरु भी शबे बारात को लेकर लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु ने अपील की है, कोरोना को लेकर लोगों से कहा गया है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, खुद को सुरक्षित रखें, परिवार की भी सुरक्षा करें और त्योहार अपने घर में ही मनाएं, इबादत घर में करें, कब्रिस्तान में कम से कम लोग जाएं, सभी लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए। खालिद रशीद फिरंगी ने ये कहा। साथ ही ये भी कहा कि गंगा जमुनी तहजीब को भी बरकरार रखें, सबके त्योहारों का, सबके धर्म का पालन करें, सम्मान करें। तो कोरोना को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु और हिंदू धर्मगुरु भी लगातार जनता से अपील कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। किसी भी तरह की लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, इसलिए आवश्यकता है कि इस महामारी से बचने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाए। जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उनका सख्ती से पालन हो। एक तरफ प्रशासन अलर्ट है, शासन प्रशासन की तरफ से जनता से अपील की जा रही है कि सावधानी बरतें, तो वहीं धर्मगुरु भी लगातार लोगों से ये अपील कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि घरों पर रहकर ही अपने त्योहार को मनाएं, घर पर रहकर ही पूजा करें, इबादत करें और कब्रिस्तान जाने वाले लोग भी गाइडलाइंस का पालन करें। ये मुस्लिम धर्मगुरु ने जनता से अपील की है। वहीं यूपी में पंचायत चुनाव के ऐलान के साथ ही अवैध हथियार और शराब की बिक्री भी तेज होने लगी है। आए दिन पुलिस यूपी के अलग अलग इलाकों में अवैध हथियार और शराब पकड़ रही है, लेकिन पुलिस ने शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने को लेकर कमर कस ली है। जनपद मुजफ्फरनगर में आने वाले पंचायत चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस फुल एक्शन मोड पर है, जिसमें थाना जानकर पुलिस ने एक साथी अभियुक्त शहजाद को गिरफ्तार किया। इसके पास से 4 देसी बंदूक, 7 तमंचे, कुछ कारतूस और कई दर्जन हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। संगीन धारा में मुकदमा दर्ज करते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया है, जो कि जनपद मेरठ के इंचोली थाना क्षेत्र से पहले भी अवैध शस्त्र निर्माण फैक्ट्री के मामलों में जेल जा चुका है। मुजफ्फरनगर की जानसठ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सलारपुर जंगल में दबिश देकर एक अवैध तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने मीरापुर निवासी आरोपी शहजाद को गिरफ्तार कर मौके से 4 देसी बंदूक, 7 देसी तमंचे, कुछ अधबने हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। आरोपी शहजाद पहले भी अवैध हथियार बनाने के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस उसके साथियों की तलाश कर रही है। मुखबिर की सूचना पे पहुंचकर पुलिस ने जो है वहाँ दबिश दी। वहाँ से एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामद हुई है
और इसका जो अभियुक्त गिरफ्तार किया गया, इसका भी एक आपराधिक इतिहास है। पहले भी ये मेरठ के इचौली थाने क्षेत्र से जो है ये अवैध शस्त्र फैक्ट्री में जो है जेल जा चुका है और इससे अवैध शस्त्र फैक्ट्री का निर्माण कर रहा था। उसमें से काफ़ी मात्रा में, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं और शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बरामदगी में 4 जो है देशी बंदूकें हैं और 7 जो है विभिन्न बोर के जो है देशी तमंचे बरामद हुए हैं और साथ ही साथ जो है शस्त्र बनाने के भारी मात्रा में उपकरण बरामद हुए हैं। सर, जैसे पूछताछ हुई आरोपी से, क्या इसमें अपने और साथियों के नाम भी बताए? हाँ, उसमें प्रयास किया जा रहा है। इससे पूछताछ भी की गई है और पूरी टीम को लगाया हुआ है और शीघ्र ही और भी बरामदगी होने का पूरी संभावना है। बिजनौर में भी पुलिस ने अवैध शराब माफिया पर शिकंजा कस दिया है। यहाँ पंचायत चुनाव के लिए लाई जा रही 90 पेटी अवैध शराब पुलिस ने बरामद की है। इस मामले में 3 शराब माफिया को गिरफ्तार किया गया है। मामला नूरपुर के ताजपुर इलाके का है। नूरपुर पुलिस और स्वाट टीम ने मिलकर थाना नूरपुर क्षेत्र अंतर्गत ताजपुर रवाना रोड पर एक भट्टे के पास ये शराब वालों को पकड़ा, जिनके पास से 45 पेटी, जिसमें लगभग 2000 पौवे अंग्रेजी शराब के और 19 लीटर अपमिश्रित शराब। इसके साथ साथ शराब अपमिश्रित करने के लिए यूरिया, उससे संबंधित अन्य केमिकल, ये सारी चीज़ें बरामद हुई। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। मेरठ पुलिस ने भी 2 अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। एसटीएफ और मेरठ पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 133 देसी कट्टे और हथियार बरामद किए गए हैं। एसटीएफ ब्रिजेश के नेतृत्व में एक छापा मारा गोरे टीपी नगर में हुई, जहां पर एक फैक्ट्री पकड़ी गई जो बहुत ही आधुनिक तरीके से थी और बड़े पैमाने पर वहां वेपन बनाए जा रहे थे। वहां से भारी मात्रा में फैक्ट्री और बने पिस्टल और बाकी वेपन बरामद किए गए। इसी क्रम में उनसे पूछताछ के आगे ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में सीओएसटीएफ, वहां की पुलिस और एसपी सिटी, इन लोगों ने रेड करी। वहां से भी भारी मात्रा में वेपन बरामद हुए और 2 अभियुक्त ब्रह्मपुरी से गिरफ्तार हुए। इसके बाद इनसे जो सूचना प्राप्त हुई, उस क्रम में एक लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में दबिश दी गई, जहाँ 3 अभियुक्त थोड़ा पकड़े गए हैं। वहां से भी काफी बड़ी मात्रा में वेपन बरामद हुए हैं। जैसे जैसे पंचायत चुनाव करीब आएगी, अवैध हथियार और शराब का धंधा बढ़ता जाएगा। ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी कि पंचायत चुनाव के मतदान के वक्त हिंसा रोकने या कम करने के लिए अवैध हथियार और शराब समय से पहले पकड़ी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। दिल्ली और यूपी पुलिस अपराधियों पर लगातार दबाव बनाए हुए है। आरोपियों को या तो एनकाउंटर में ढेर किया जा रहा है या घायल कर गिरफ्तार किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस ने गुरु तेग बहादुर अस्पताल से हिरासत से फरार हुए बदमाश कुलदीप उर्फ फज्जा को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को कुलदीप के रोहिणी के एक अपार्टमेंट में होने की खबर मिली। पुलिस के मुताबिक खुद को घिरा देख कुलदीप ने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी फायरिंग में वो मारा गया। दिल्ली के शारदा इलाके में 15 लाख की लूट कर फरार चल रहे मोस्ट वांटेड अपराधी को लखनऊ पुलिस व दिल्ली क्राइम सेल ने आज इनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ये जो पिंटू शर्मा है, इसकी काफी दिनों से पुलिस को तलाश थी। आज लखनऊ पुलिस को इनपुट मिला था कि जो ये बदमाश है ये महानगर क्षेत्र से निकलने वाला है, जिसको लेकर लखनऊ पुलिस ने चेकिंग अभियान लगाया था। चेकिंग अभियान के दौरान जब इस बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस पर फायर कर दी। जवाबी फायर में पिंटू शर्मा के पैर में पुलिस ने 2 गोली मारी है। ये वो उसकी बाइक है जिस बाइक से ये जो अपराधी था ये भाग रहा था। साथ ही साथ जो बदमाश था उसके पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई है और कई राउंड खोखे भी बरामद हुए हैं। पुलिस की माने तो ये जो अपराधी है इसके ऊपर लगभग 26 मुकदमे दिल्ली में दर्ज है और लखनऊ और दिल्ली पुलिस को इस अपराधी की काफी दिनों से तलाश थी। 50,000 के इनामी बदमाश की लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस से मुठभेड़ हुई। शातिर बदमाश पिंटू शर्मा उर्फ अनुज के पैर में गोली लगी। क्राइम ब्रांच ने घायल बदमाश को धर दबोचा। उस पर लूट के दर्जनों मामले दर्ज हैं। उसके पास से .32 बोर की अवैध पिस्टल, 2 खोखा और 4 कारतूस बरामद हुई हैं। दिल्ली के शाहदरा थाने में उस पर 15 लाख रुपए की लूट का आरोप है। पिंटू के खिलाफ दिल्ली में 26 मामले दर्ज हैं। शहीद सब इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार यादव का हत्यारोपी विश्वनाथ आखिरकार पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा ही गया। थाना भागे जैतपुर के कमतरी पुल पर पुलिस ने दोनों तरफ से उसे घेर कर ललकारा। जैसी ललकारा विश्वनाथ ने पुलिस पार्टी के ऊपर
फायर कर दिया, लेकिन मुस्तैद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें उसके दोनों पैरों के अंदर गोली लग गई और वो वहीं पर ही घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने हत्यारोपी विश्वनाथ के पास से एक मोटरसाइकिल और आला कतल यानी कि एक तमंचा भी बरामद किया है। ये वही तमंचा है जिससे कि विश्वनाथ ने सब इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार यादव के ऊपर फायर किया था, जो गोली सीधे जाके उनकी गर्दन में लगी थी और सब इंस्पेक्टर की मौके पर ही मौत हो गई थी। आगरा में शहीद दरोगा के हत्यारोपी विश्वनाथ से जैतपुर पुलिस की कमतरी पुल पर मुठभेड़ हुई। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में विश्वनाथ को भी दोनों पैरों में गोली लग गई। 2 दिन पहले थाना खंदौली क्षेत्र में सब इंस्पेक्टर प्रशांत यादव की हत्या विश्वनाथ द्वारा की गई थी। उसी समय से इसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करके लगातार टीमों का गठन करके श्रीमान एसएसपी महोदय द्वारा स्वयं निरीक्षण इसका जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही थी। आज विश्वनाथ की एक जगह पे मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। उसी के क्रम में थाना जैतपुर और खंदौली की टीम ने थाना क्षेत्र जैतपुर में बैरिकेडिंग लगा के चेकिंग किया जा रहा था। विश्वनाथ को जब आते हुए उन्होंने देखा तो रोकने का उन्होंने इशारा भी न किया था, वार्निंग दी गई थी और विश्वनाथ ने पुलिस की पार्टी के ऊपर फायरिंग अचानक से शुरू किया, जिसमें जवाबी मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग में उसके दोनों टांगों पे गोली लगने की बात जो है वो सामने आ रही है और उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एडमिट किया गया। साफ है, दिल्ली और यूपी से अपराधियों को खत्म करने में पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं कानपुर के लक्ष्मीपत सिंघानिया हृदय रोग संस्थान के क्रिटिकल केयर यूनिट के स्टोर रूम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जल्दबाजी में मरीजों को निकालकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। कानपुर के लक्ष्मीपत सिंघानिया हृदय रोग संस्थान में आग लगते ही हड़कंप मच गया। आग अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद इमरजेंसी वार्ड के पास स्टोर रूम में लगी। अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर पर धुआं भर गया, जिससे मरीजों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। मरीजों की तीमारदारों में चीख पुकार मच गई। पहली मंजिल के बाद आग दूसरी मंजिल पर भी लग गई। वहां की खिड़कियों और शीशे तोड़ दिए गए और मरीजों को चादरों के सहारे बाहर निकाला गया। उनका इलाज बाहर ही किया गया। हम 8 बजे ड्यूटी आए, 10 मिनट बाकी था 8 बजने में देखा कहा यहाँ से धुआं निकला, सारी जनता उधर कैंटीन की तरफ भाग रही। नहीं, कोई हादसा नहीं हुआ। जब धुआं निकला बाहर से तुम लोग दौड़ भगा थे और ऊपर वाले आदमी जो मतलब थे वो उतर नीचे आए, फिर शीशे वगैरह तोड़े गए यहाँ के धुआं निकलने के लिए। फायर ब्रिगेड आई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव का काम किया। फायर क्यों हुई, फायर सेफ्टी के प्रबंध क्या थे, जाहिर बात है सवाल आएगा, लेकिन ये अभी समय फर्स्ट रिस्पांस देने का, जो कि हमारे फायर के सभी साथी ने बहुत अच्छे से दी है और इसके बारे में भी गहराई से जांच हम करेंगे। इसके प्रिवेंटिव अरेंजमेंट्स, रोकथाम के उपाय सरकारी अस्पताल में, कोविड हॉस्पिटल में, प्राइवेट में क्या होने चाहिए, इसके ऊपर बहुत गंभीरता से हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो स्टैंडर्ड्स इसके स्थापित किए गए हैं उनके मुताबिक इसमें कार्रवाई करेंगे। खबर मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव चिकित्सा आलोक कुमार और डीजी फायर और कानपुर पुलिस कमिश्नर से तुरंत जांच की रिपोर्ट मांगी। दूसरे अस्पतालों में भी आग लगने से बचाव का जायजा लेने के लिए अधिकारियों को कहा गया। एक मरीज की आग लगने से पहले सुबह 6 बजे ही मौत हो गई और दूसरे की आग लगने के बाद। अधिकारियों और डॉक्टरों के मुताबिक दोनों ही मौत आग के कारण नहीं हुई। स्टोर रूम में आग लगी है, स्टोर रूम बंद था, तो संभावना है कि अंदर कोई इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। कितने मरीज जब आग लगी कितने मरीज रहे होंगे उसमें? उस कमरे में कोई मरीज नहीं था, वो स्टोर रूम था। फ्लोर पे जो फ्लोर है पूरे हॉस्पिटल में 132 मरीज भर्ती थे। तो अभी मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है। कितने मरीज हैलेट हॉस्पिटल में? ज़्यादातर पेशेंट अब हैलेट शिफ्ट हो गए हैं वार्ड नंबर 3 में और न्यूरो साइंस बिल्डिंग में, और धीरे धीरे करके पेशेंट स्टेबल कंडीशन में करते हुए उनको शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे कि उनको जान को कोई खतरा ना होने पाए। हादसे के वक्त अस्पताल में कुल 145 मरीज भर्ती थे। इनमें से 15 एंजियोप्लास्टी, 2 ओपन हार्ट सर्जरी और 6 हार्ट सर्जरी के पेशेंट थे। आग लगने के बाद मरीजों को कार्डियोलॉजी अस्पताल के ही 3 दूसरे वार्ड और हैलेट अस्पताल में शिफ्ट किया गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।
एक बड़ा हादसा होते होते रह गया है। यहाँ पे ये खुशी की बात है कि यहाँ पे कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से मुस्तैद है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बचाव कार्य में लगी हुई हैं। हिंदी खबर से दीपक शर्मा, कानपुर। होलिका दहन और शबे बारात एक दिन होने के चलते अपील की जा रही है। कोरोना को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपील की है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की अपील है, सभी लोग एहतियात बरतें। खालिद रशीद फिरंगी ने कहा, कब्रिस्तान में लोग कम से कम जाएं। तो सीएम योगी ने गोरखपुर को करोड़ों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा है और यहां की जनता को तोहफा दे रहे हैं। होली के मौके पर मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात प्रदेश की जनता को दी है। हर वर्ग को योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, और कहा कि विकास का पहिया तेजी से आगे बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है, क्योंकि केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं वो हर तबके तक पहुंचाई जा रही हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर को बड़ी सौगात दी है, करोड़ों का तोहफा दिया गया है। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।